हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। देखो दोस्तों, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ना, तो हम डेली डेली कुछ ना कुछ माने कि हम लोग आप लोग के सामने कुछ पेश करेंगे। और जानते हो दोस्तों, जब मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। अब देखिए, आप लोग को कुछ नहीं करना है, जैसे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हम नोटिफिकेशन डालेंगे यूट्यूब पर, जो भी वीडियो डालेंगे तो आपके पहले पहुंचेगा। और देखिए, अभी जितना भी बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, जितना भी पेपर होने वाला है, बिहार के जो भी पेपर होगा, इस सब से टोटल क्वेश्चन लड़ता है भाई। और इस सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि मेरे को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, आज हम हड़प्पा सभ्यता से ऑनलाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी हड़प्पा सभ्यता से देख रहे हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा काल का सर्वाधिक मान्यता काल 2500 से ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता के से संबंध है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी बाबू। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका मृतकों का टीला है। मृतकों को टीला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मृतकों को टीला कहते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्रचिद्रों से घिरे हुए हैं? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता का पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु को प्राप्त नहीं हुआ था? हड़प्पा काल स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्त नहीं हुआ था? आयरन, जिसको हम लोहा कहते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते हैं? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की। उन खनिज प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली है और घगर उसकी सहायक नदी पर स्थित है। घगर की सहायक नदी पर स्थित है। चलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है दोस्तों, चलिए
धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? हड़प्पा काल मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है? तो वर्गाकार है। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा के संस्कृति के मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ से प्रारंभ की गई थी? विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो भारत में की गई थी। सैदो सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृक्ष मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित वृक्ष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है। मृण पाटिका का पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाला प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता और गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि से आश्रित थे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता को रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक मृद भांड है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व की सभ्यता रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। भारत में किस प्रकार के मृद भांड और द्वितीय नगरीय के प्रारंभ की प्रतीक माने जाता है? तो किसको माना जाता है? तो उत्तर काले पॉलिक्स मृद भांड। उत्तर काले मृद भांड को माना जाता है। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिली है? भारत की चांदी उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिली है? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया है? सेल खड़ी का उपयोग किया है। सेल खड़ी का उपयोग किया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें चौहद्दी है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सीमा, जैसे कि उत्तर में है जम्मू कश्मीर जिसको हम मंडा जानते हैं, मंडा, और दक्षिण में है दैमाबाद, और अब पूरब में है सुरकोतदा, और पश्चिम में है आलमगीरपुर। वैदिक काल। बाबू दोस्तों, आज अभी वैदिक काल को देखने जा रहे हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आर्य शब्द किससे इंगित करते हैं? सर्वश्रेष्ठ से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं?
तो 10 मंडल और 1028 सूक्त। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तीनों वेदों के लिए। तीनों वेदों के लिए। तीनों वेद में कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ये तीनों वेद के लिए हम त्रयी के नाम से जानते हैं। तीनों वेद को हम लोग त्रयी के नाम से जानते हैं। यज्ञ संबंधित विभिन्न विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधान को जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? तो यजुर्वेद से प्राप्त होती है। यजुर्वेद से प्राप्त होती है। चारों वेदों में से किस एक में जादू टोना वशीकरण का वर्णन है? चारों वेद में से किस एक में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो भारतीय दर्शन परंपरा। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता के लिए समर्पित है? तो 9वें मंडल। आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त है? कौंडिन्य उपनिषद से। उपनिषद काल में के राजा और अश्वपति किस स्थान के शासक है? केकई। ठीक है, केकई। अच्छा, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उपनिषद में। ठीक है। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? चिनाब। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो चिनाब। ठीक है, चिनाब। अब दोस्तों थोड़ा वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम और प्राचीन नाम। गाय के प्राचीन नाम क्या था? अघन्या। राजा के गोप और अतिथि के गोहन और गोथता। धनी व्यक्ति के गोमत। युद्ध के गम्य और गोसु और गोवित्र। पुत्री के दुहित। अनाज के धान्य। मरुस्थल के धन्य। उपजाऊ भूमि के उर्वरा। और ये सब अघन्य नाम है। वैदिक काल में इस सब को नाम से हल से बनी नालिया को सीता कहते हैं। उपजाऊ भूमि के उर्वरक कहते हैं। पशु चारण योग्य भूमि को खिल्य कहते हैं। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतम ऋचाओं का संकलन है? सामवेद। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्था का राजा का नियंत्रण होता है? सभा और समिति का। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो बृहस्पति को। वैदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग एवं आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए जाने जाते हैं? सिक्के के लिए। पुरुष मेघ प्रथा तथा उल्लेख पुरुष मेघ तथा प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? जैसे कि ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो बुगजोई अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है? अंग एवं मगध। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ है? ऋग्वेद काल में।
ऋग ऋग्वेद संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। इसे गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में वेद काल में की जनता विश्वास किससे था? बल माने कि ऋग्वेद के काल में जनता का विश्वास किस में था? तो बलि और कर्मकांड में। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? परुष्णी नदी पर। इसको हम रावी नदी के भी नाम से जानते हैं। जानते हो प्रसिद्ध 10 राज युद्ध के मतलब होगा कि एक साथ 10 गो राजा लड़ा था और वहाँ पर लड़ाई हुआ था। उस किस नदी पर हुआ था? तो परुष्णी नदी पर। अभी हम प्राचीन में इसको रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। चलो दोस्तों, 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? जो आर्य लोग थे उसका जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया जाता था? यव शब्द जौ के लिए किया जाता था। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में साबा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 3 मंडल मिलता है। ऋग्वेद के किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में किसको युद्ध के देवता समझा जाता है? तो इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र ने की। श्रीमद् भागवत गीता का मूल रूप किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द का अर्थ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा ये देखियो, ऋग्वैदिक में नदियाँ, तो जैसे कि प्राचीन नाम का था और आधुनिक नाम का है। जैसे कि वितास्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो झेलम। विपाशा का ब्यास और वृषभवती का घग्घर और कुंभा को काबुल, सादा नीरा को गंडक, अस्कनी को चिनाब, शत्रुघ्न के सतलज, गोमल के गोमती, सिंधु को सिंधु कहा गया। ठीक है दोस्तों, सिंधु को कहा गया। सरस्वती को घघर और सुषमा का सोहन, सुहरत का स्वात। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी थी। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक का क्या कहलाता था? उपाध्याय कहलाता था।
राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ से। शुल्ब सूत्र किस किस विषय में से संबंधित पुस्तक है? जयमिति। जयमिति। अष्टोमा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? बृहद उपनिषद से। चर्क संहिता नामक पुस्तक किस भविष्य से संबंधित है? तो ये तो चिकित्सा से संबंधित है दोस्तों, चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञवल्क्यगामी संवाद का उल्लेख कहाँ मिलता है? बृहद उपनिषद में। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब पूछेगा। वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता है? अमाजु कहा जाता है। देखिए यही सब क्वेश्चन जब पूछता है ना तब दिमाग हिल जाता है कि कहाँ से, लेकिन टोटल बुक में दिया गया है। ठीक है। वैदिक काल में दिग्गज श्रेणी में कौन कौन से शामिल थे? वैदिक काल में दिग्गज श्रेणी में कौन से शामिल थे? तो ब्राह्मण शामिल थे और क्षत्रिय शामिल थे एवं वैश्य शामिल थे। ठीक है दोस्तों जैन धर्म से भी क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैन धर्म से भी क्वेश्चन देख लिया जाए कुछ थोड़ा सा। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ठीक है, ये जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। अंतोकात्वा किस धर्म के मूल सिद्धांत का दर्शन है? जैन धर्म से। जैन धर्म में क्रम परमाणुओं में पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहता है? निरंजरा कहा जाता है। जैन धर्म में स्वयंवर का क्या अभिप्राय है? जीव की ओर नए क्रम का प्रभाव रुक जाना। त्रिरत्न सिद्धांत समयक दर्शन, समयक आचरण एवं समयक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली कल गोसले। और अणुवर्त सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। यापनी किस संप्रदाय के था? जैन धर्म से। प्रारंभिक जैन संहिता किस भाषा में लिखित है? अर्धगामी भाषा में। पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया था? संवेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात श्वेतांबर संप्रदाय के कौन संप्रदाय के संस्थापक हैं? स्थूलभद्र। किस जैन संहिता में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादक हुआ? प्रथम जैन संहिता पाटलिपुत्र में। चलिए बाबू दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं। देखिए जैन संहिता में जैन में 2 सम्मेलन हुआ है। प्रथम संहिता 300 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में। और इसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय संहिता 512 ईस्वी में। कहाँ पर? वल्लभरी में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में हुआ था। जैन में 2 संहिता हुआ था। प्रथम 300 ईसा पूर्व में, द्वितीय 500 ईसा पूर्व में। पहल का पाटलिपुत्र में हुआ था, दूसरा गुजरात में हुआ था। पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। ठीक है दोस्तों,
जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम में कौन थे? जैन के तीर्थंकरों में अंतिम में कौन थे? तो महावीर थे, महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी 4वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे और सबसे अंतिम में महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी 4वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और ये कहाँ हुआ? इसका जन्म स्थल वैशाली के कुंडल ग्राम के निकट में हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम कहाँ है? बिहार में। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ है, ठीक है। ये वजी संघ के कुंडल ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला और महावीर स्वामी का बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। इनकी महावीर स्वामी के पत्नी के नाम यशोधरा था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था और इसके प्रमुख उपाधि केल्विन, जीन, निरंगर, अहित्य और निर्माण प्राप्ति इनके पावापुरी में हुआ था। इनके जो महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था 72 वर्ष के आयु में। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो राजगीर के पावापुरी में। और इनका जब डेट किए थे तो कब वर्ष के थे? तो 72 वर्ष के आयु में। और महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मल्ल गणराज्य के प्रधान शाही क्षेत्र थे जहाँ पर हुआ था। तो मल्ल गणराज्य के प्रधान शाही क्षेत्र में हुआ था इनका, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्वयंदात सिद्धांत किससे संबंधित है? जैन धर्म से है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान जो बौद्ध एवं जैन धर्मों के दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान जो बौद्ध जैन धर्म दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कौशाम्बी। 16 महाजनपद का उल्लेख किस जैन रचना में मिलती है? भगवती सूत्र में मिलता है। जैसे कि 16 को महाजनपद था उस समय, तो 16 महाजनपद का उल्लेख जैन की रचना में सम्मिलित है। तो इसे कहाँ पर मिलता है? तो भगवती सूत्र में। बराबर की गुफाओं के निर्मित किस लिए किया जाता है? आजीवक आवास के लिए। बराबर की गुफा जो है निर्मित किसके लिए था? तो आजीवक के आवास के लिए था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत में महावीर स्वामी के 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अहोस्त्य एवं ब्रह्मचर्य के 5 महाव्रत की शिक्षा दी। जैन ग्रंथ में कल्प सूत्र की रचयिता कौन है? भद्रबाहु। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा में मिलता है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? हाथी गुफा में मिलता है, ठीक है दोस्तों। हाथी गुफा में मिलता है। अब दोस्तों थोड़ा बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन देख लिया जाए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना भाई, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा ना, तो इसी तरह से हम डेली वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है।
दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। हम भी पूरा गरीब घर के बच्चे हैं, ताकि आप ही लोग के सपोर्ट के सहारे हम भी खड़ा हो जाएं, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो डेली हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। डेली जो आप लोग कमेंट करते रहिए, और कमेंट में हमको बताइएगा इस चैप्टर से, यहाँ से हमको हम लोग को क्वेश्चन चाहिए। जैसे कि देखिए दोस्तों, बिहार SSC हुआ, बिहार CGL हुआ, बिहार दरोगा हुआ, इस सब से जितना भी है, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, इस सब देखिए 2 चैप्टर ऐसा है, कोई भी बिहार के पेपर हो, चाहे बिहार SCC हो, चाहे बिहार CGL हो, चाहे बिहार SI हो, चाहे बिहार पुलिस हो, इस दोनों सब में बौद्ध धर्म जैन धर्म से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। इसलिए बौद्ध धर्म जैन धर्म को बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आप लोग का समझ में आ जाए। अब देखिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षा सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई थी? तो त्रिपिटक के रूप में की गई थी। महाविश्वकर्मणी से क्या तात्पर्य है? बुद्ध की गृह त्याग की घटना को तात्पर्य है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय को कौन सा है? महायान था। किस बौद्ध संहिता में बौद्ध संघ के स्थानविहित महासंहिता में 2 भागों में विभाजित हुआ था? द्वितीय संहिता में। बौद्ध मत में उपासवादा का पद क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन के अंतिम अवस्था था, ठीक है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? उदयन। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के। बौद्ध धर्म में शून्यवाद, विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धति का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा है। इसी कारण से प्रच्छद बुद्ध की उपमा भी दी गई है इनको। बौद्ध धर्म में 4 सत्य कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में 4 सत्य हैं। कौन कौन? दुख समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिविधि है। 4 गो दुख निरोधगामी है। बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र की रचना कौन है? अश्वघोष। और अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? रोमनदेई स्तंभ अभिलेख से। आपसे पूछेगा कि अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा के पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है? तो रोमनदेई स्तंभ से अभिलेख से। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों का सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवता का पूजा। भारतीय काल में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण के साहित्य चक्र द्वारा लिखी गई? प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? गौतम बुद्ध के ज्ञान के प्राप्ति। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित? आचरण और शुद्धता से संबंधित है। आचरण और शुद्धता से संबंधित है। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था।
और इनका जन्म स्थल लुम्बिनी कपिल वस्तु। अभी अभी लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम सुशोधन था। इनके माता का नाम महामाया देवी था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पालन पोषण इनकी की थी इनकी मौसी, इनकी मौसी के नाम था प्रजापति गौतमी। इनके पत्नी के नाम था यशोधरा। इनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। और इनके सारथी का नाम क्या था? जो घोड़ा चला के इनको ले गए थे, चन्ना नाम था। इनके घोड़ा का नाम क्या था? तो कत्थक नाम था। अच्छा, ज्ञान के प्राप्ति कहाँ, गौतम बुद्ध का ज्ञान के प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गया में अब निरंजना नदी के तट पर। इनका प्रथम उपदेश कहाँ है? सारनाथ में। इनके शिष्य कौन है? आनंद एवं उपाली। धर्म प्रचार का स्थल धर्म प्रचार का स्थल कौन कौन सा था भाई? तो शाक्य काशी मगध अग मल वजी कौशल राज, ये सब जगह तो इनका धर्म स्थल का प्रचार। जीवन का अंतिम दिन 483 ईस्वी। इनका गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये 80 वर्ष के आयु में। उस दिन था बैसाख पूर्णिमा का दिन था। स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इनका जब महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हुआ था तो उसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संघ प्रमुख माना जाता है? देवदत्त को। भारत में मूर्ति पूजा के नींव बौद्ध धर्म में रखी गई तथा सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा का पूजन किया गया था। बुद्ध प्रतिमा का पूजा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की किस काल में की गई थी? तो गुप्त काल में की गई थी। अस्थाई मार्ग का संकलन किससे संबंधित है? अस्थाई मार्ग का संकलन धर्मचक्र परिवर्तन से सम्मिलित है। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ की गई थी? तो वैशाली में। देखिए दोस्तों, आज जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक चारों से क्वेश्चन देखे हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरे दोस्तों देखिए, आप ही लोग के भरोसे हम भी कुछ मेहनत करते हैं। जब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो और मेहनत करके आप लोग के सामने जो भी जितना भी क्वेश्चन है ऑनलाइनर, हम सोच रहे हैं कि 20,000 क्वेश्चन यूट्यूब पर आप लोग के समक्ष रख दे, ताकि कोई भी पेपर हो आप लोग को निकल जाए। ठीक है, और आप लोग का सपोर्ट भी हो जाए। और आप लोग डेली देखिएगा, आप लोग डेली समझिएगा तो हमको पता चलेगा कि आप लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप ही लोग के सपोर्ट के इंतज़ार है। आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए दोस्तों।